हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसमनी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसमनी एकेडमी। तो दोस्तों यह है ऑप्टिक्स का 6ठा वीडियो। इससे पहले हम 5 वीडियो पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद और गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, यानी गोलीय दर्पण जो हम बताए थे तो उसमें जो भी संबंधित पॉइंट है उस सभी पॉइंट के बारे में अभी हम यहाँ पे समझाएंगे और इसका डिफिनेशन हम पहले लिख चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि गोलीय दर्पण से कौन कौन से संबंधित विभिन्न पद है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक गोलीय दर्पण बनाते हैं। तो ये हो गया मेरा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, यदि आगे से पॉलिश कर दे, ऊपरी भाग को पॉलिश कर दे तो ये हो गया क्या, तो ये हो गया अवतल दर्पण। यदि भीतरी भाग को ऐसे करके पॉलिश कर दे तो ये हो गया उत्तल दर्पण। तो इस गोलीय दर्पण में क्या होता है, दोनों दर्पण होता है, अवतल और उत्तल। तो ये हो गया मेरा गोलीय दर्पण जो एक वृत्त की तरह है। अब यहाँ पे क्या है, केंद्र है। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि गोलीय दर्पण से संबंधित कौन कौन से पद है। तो पहला पद में हम लिखे है वक्रता केंद्र, दूसरा है ध्रुव, तीसरा है वक्रता त्रिज्या, चौथा प्रधान अक्ष, पांचवा फोकस और छठा है फोकस दूरी, सातवां है द्वारक। तो गोलीय दर्पण से ये 7 पद हम लिए हैं। तो पहला हम देखिए क्या लिखे, वक्रता केंद्र। तो देखिए यहाँ पे जो बीच में केंद्र बनाए हैं इसी केंद्र का नाम है क्या, तो वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जो बनाए हैं उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो देखिए वही लिखे है वक्रता केंद्र, अंग्रेजी में सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण के गोले के केंद्र को, ये जो गोला बनाए हैं इसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी का नाम क्या है, इसी केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। उसके बाद देखिए दूसरा में क्या लिखे है, ध्रुव। तो देखिए गोलीय दर्पण ये है, इस गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु यहाँ पे यदि बीच में जो दर्पण है, इधर भी एक अवतल दर्पण है और इधर उत्तल दर्पण है। इस दर्पण के बीच में जो भी बिंदु लेंगे उसी बिंदु को क्या कहते हैं, उसी को हम ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, मध्य का मतलब क्या, बीच में, ये जो दर्पण है इस दर्पण के बीच में कोई बिंदु लेंगे, इसी बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसे P से सूचित किया जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो गोलीय दर्पण है उस दर्पण के मध्य बिंदु को, बीच वाले बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसको मिला सकते हैं, ये हो गया क्या मेरा ध्रुव, इधर भी दे सकते हैं, ये दोनों ध्रुव हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट में क्या है कि वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव बताए हैं, यहाँ पे क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, तो यहाँ से लेकर के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो बीच की दूरी है इसी के दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये था मेरा तीसरा पॉइंट। चौथा में देखिए कौन सा पॉइंट है, प्रधान अक्ष। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाले काल्पनिक रेखा। देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र ये है, इससे जो रेखा गुजरता है इसी रेखा को कहते हैं प्रधान अक्ष। इससे ये रेखा जो गुजरेगा दोनों ध्रुव ऐसे करके, इसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष, या इसी का दूसरा नाम क्या है, मुख्य अक्ष, प्रधान या मुख्य अक्ष। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाले काल्पनिक रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। मतलब ये जो रेखा यहाँ से यहाँ तक खींच दिया है इसको क्या बोलेंगे, प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं, अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। पांचवा में देखिए फोकस। तो देखिए फोकस क्या होता है। तो देखिए पहले यहाँ पे समझ लीजिए क्या लिखा कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, जैसे देखो ये कोई दर्पण ले लिया है, तो चलो सपोज कर लो ये अवतरीय दर्पण हम लिख लिया है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पे मुख्य अक्ष बोलते हैं, यहाँ पे ध्रुव होता है। अब देखिए इसके समांतर यदि कोई आपतित किरणें लेते हैं ऐसे करके, तो आने के बाद ये दर्पण से परावर्तन होती है और परावर्तन के बाद वह
हमेशा फोकस से गुजरती है। तो ये किससे गुजरती है? हमेशा फोकस से ही गुजरती है। तो ये है अवतल दर्पण। तो डायरेक्ट ये फोकस से गुजर गया, लेकिन जब उत्तल ऐसे करके बनाएंगे, ऐसे करके जब देखिए इसमें जब किरण आरेख बताएंगे तब ये वाला पॉइंट सही से समझ में आ जाएगा। तो कभी फोकस क्या होती है? वास्तव में इसे गुजारती है, कभी गुजारती नहीं है वास्तव में। उसको क्या करना पड़ता है? जैसे इसी लाइन को यदि ऐसे गुजरेगा, ये इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इधर तो कहीं तो मुख्य अक्ष तो नहीं मिलेगा, इसलिए इसको पीछा करना पड़ता है। और पीछा करते हैं जब ये तो डॉट लाइन से खींचते हैं, तो यहाँ पे फोकस बनता है ऐसे करके। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे है कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, तो देखिए ये इसके, इसी को तो प्रधान अक्ष बोलते हैं, इसके समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है। देखिए यहाँ क्या बताया, यहाँ पे प्रधान अक्ष पे क्या होती है? मिलती है। और यहाँ पे देखिए प्रधान अक्ष पर मिलती प्रतीत होती है। डैश डैश का मतलब क्या? मिलती प्रतीत होती है, मतलब वास्तव में नहीं मिल रही है, आभास में हमें अनुभव होता है। तो या तो मिलती है या मिलती प्रतीत होती है, तब उसे क्या कहते हैं? उस बिंदु का फोकस कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा कि गोलीय दर्पण से के आने समांतर आने वाले किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर या तो मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का फोकस कहते हैं। लेकिन फोकस हमेशा किस पर बनता है? तो देखिए यहाँ बताया प्रधान अक्ष पर ही बनता है। देखिए इधर ये रेखा जा रहा था, ये तो इधर फोकस नहीं बनेगा, क्योंकि फोकस कहाँ बनता है? हमेशा प्रधान अक्ष पर ही फोकस बनता है। इसी अक्ष को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। उसके बाद देखिए छठा पॉइंट क्या लिखा है? फोकस दूरी। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच के दूरी। देखो इसमें गोलीय दर्पण का ध्रुव ए हो गया, उसके बाद ये फोकस जहाँ पे बनेगा, तो देखिए वक्रता केंद्र यहाँ पे सेंटर, इसमें देखिए ऐसे घुमाएंगे ऐसे करके, तो सेंटर यहाँ पे बनेगा, इसी के बीच में फोकस बनता है। तो देखिए यहाँ पे सपोज कर लो यहाँ पे हमको फोकस बन गया, तो इस ध्रुव और इस फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ से ध्रुव और जहाँ पे फोकस बनेगा उसी के फोकस के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, अंग्रेजी में फोकल लेंथ। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं, मतलब यहाँ से क्या होगा? इस ध्रुव और जहाँ पे फोकस बनेगा इन्हीं दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो फोकस दूरी कहते हैं। उसके बाद देखिए सातवां पॉइंट में क्या लिखा है? द्वारक, एपर्चर। द्वारक क्या होता है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के कोण से बनने वाले वृत्त के व्यास को गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या समझे इनसे? तो देखिए ये गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण के किससे? तो परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ कौन होता है? जो रंगा हुआ नहीं है। तो ये वाला सतह ले लो, जैसे इधर से अंदर वाला सतह। तो परावर्तक पृष्ठ के कोण से बनने वाले वृत्त, तो देखिए यहाँ से क्या बन रहा है? एक वृत्त बन रहा है। तो बनने वाले वृत्त के व्यास, तो देखिए यहाँ से एक वृत्त बन रहा है, इसके बीच में जो भी व्यास होता है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो जीवा हो गया। तो जो भी व्यास बनता है उसी व्यास को क्या कहते हैं? उसी को द्वारक कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के कोण से बनने वाले वृत्त के व्यास को गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो ये था कि गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख, मतलब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। तो आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम लिख चुके हैं कि अब गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख यानी रे डायग्राम फॉर स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पण में वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या है, आकार क्या है, साइज क्या है, तो सब इस वीडियो में हम जानते हैं। तो देखिए दोस्तों कि पहला में लिखे अवतल के लिए और उत्तल के लिए भी बताएंगे। तो देखिए अवतल के लिए क्या है कि जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच हो, वस्तु कहाँ पर हो? फोकस एवं ध्रुव के बीच हो। तो देखिए अभी हम किसके लिए बनाने जा रहे हैं? अवतल के लिए। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक अवतल दर्पण बनाएंगे।
तो ये है मेरा अवतल दर्पण। उसके बीच में क्या होता है? प्रधान अक्ष। यहाँ पे पोल ध्रुव होता है और यहाँ पे क्या बनता है? फोकस। और इसके बीचों बीच जैसे घुमाएंगे इसके बीच में क्या होता है? सेंटर होता है। इतना देखिए सब में कॉमन पॉइंट होगा। हम एक बता देते हैं, इसी से संबंधित आपको सब मिलेगा। 6 को पॉइंट देंगे, आप खुद बनाइएगा। तो देखिए पहला में क्या है कि जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच हो, तो ये है फोकस और ये है ध्रुव, इसके बीच वस्तु हो तो वस्तु देखिए इसी पे प्रधान अक्ष के या तो ऊपर रखेंगे या नीचे रखेंगे, बात बराबर होता है। तो देखिए इसके बीच हम रखते हैं, तो यहाँ पे ऊपर ही रख लेते हैं। तो देखिए ए बी, ये क्या है? कोई वस्तु है। अब देखिए वस्तु को जो रखे है तो रखने के बाद इसको क्या करेंगे? मिरर से रिफ्लेक्शन करेंगे। यहाँ से सीधा क्या होगा? दर्पण पे टकराएंगे। टकराने के बाद वह हमेशा फोकस से गुजरती है। तो देखिए ये क्या होगा? फोकस से इसे गुजर जाएगी। ऐसे ये किरण फोकस से गुजर जाएगी। अब देखिए इमेज जो है ना प्रतिबिंब एक बार में नहीं बनता, कम से कम 2 बार। तो देखिए अब कौन सी किरण है जिससे क्या हुई? कौन सी बिंदु है जिससे कोई किरण नहीं गुजरा हुआ है? तो देखिए सी ऐसा बिंदु है जिससे कोई किरण नहीं गुजरा हुआ है। यहाँ से एक कोई किरण लेंगे ऐसे करके, ऐसे करके हम ले रहे हैं इसको। देखो ये हो गया, ये देखिए ऐसे करके। तो अब देखिए ये यानी कहीं पे इधर देखिए दोनों समांतर हो जाएगा, इधर ये दोनों रेखा कहीं पे नहीं मिलेगा, दोनों समांतर हो जाएगा। तो हमारा फोकस यानी हमारा प्रतिबिंब जो है देखिए ऊपर बनेगा। इसको क्या करेंगे? पीछे करेंगे ऐसे करके। ये दोनों देखिए यहाँ पे ऐसे करके मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मिला तो अब देखिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो देखिए प्रतिबिंब की स्थान, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? देखिए दर्पण यहाँ पे है, इधर है, लेकिन प्रतिबिंब उधर बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसे? तो दर्पण के पीछे बन रहा है। तो क्या होगा प्रतिबिंब के स्थान में? दर्पण के पीछे। उसके बाद देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति में देखिए क्या है? तो देखिए यहाँ पे जो हम खींचे हैं तो देखो इधर बनता, यदि सीधा कट जाता तो वास्तव में बनता, तो वास्तविक होता। लेकिन यहाँ पे देखिए इधर तो दोनों समांतर हो जा रहा है, तो ऊपर यानी पीछे बढ़ाए हैं तो क्या होगा? डॉट डॉट यानी लाइन से बढ़ाए हैं। तो बताए थे जब डॉट डॉट लाइन से बढ़ाते हैं तो वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता, आभास हो रहा है। तो क्या होगा? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आभासी। उसके बाद देखिए एक पॉइंट ध्यान देना, जब भी आभासी होता है तो वहाँ पे फिक्स है वह सीधा बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब में बताए थे कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। इसलिए दूसरा पॉइंट क्या होगा? प्रतिबिंब की प्रकृति में आभासी और सीधा। अब देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब जो है बना है वस्तु से बड़ा है या छोटा है। तो देखिए यहाँ से यदि इसको हम पीछे करेंगे ऐसे करके, प्रिंसिपल है मुख्य अक्ष ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे प्रतिबिंब बना है, देखिए इसे डॉट लाइन से करेंगे, वस्तु का नाम ए बी, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हो जाएगा। अब देखिए वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो बड़ा है या छोटा है? तो बड़ा। तो क्या लिखेंगे? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो ये था मेरा जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच हो तब ये था। तो आप इसे नोट कर लीजिए, हम एक देते हैं बनाने के लिए। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जब वस्तु क्या हो? फोकस पर हो। यहाँ पे हम क्वेश्चन देते हैं, जब वस्तु फोकस पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रकृति क्या होगी? तो आप इसे इस वीडियो को रोक करके बना सकते हैं। तो देखिए हम बनाते हैं कि जब वस्तु कहाँ पर हो? फोकस पर हो। तो देखिए सबसे पहले कॉमन पॉइंट क्या है? अवतल दर्पण के लिए हमें बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बना लेंगे? एक अवतल दर्पण बना लेंगे। ये हो गया मेरा अवतल दर्पण। उसके बाद बीच में क्या होता है? प्रिंसिपल। यहाँ पे पी पोल होता है और यहाँ पे फोकस होता है, और इसके बीचों बीच जो घुमाएंगे तो यहाँ पे क्या बनता है? सेंटर बनता है। तो देखिए वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? फोकस पर रखेंगे। तो चाहे नीचे रखो या ऊपर रखो, बात बराबर है। तो यहाँ पे हम वस्तु को रख देते हैं, नाम दे दिया ए और बी। अब देखो इसको क्या करेंगे? दर्पण से टकराएंगे। टकराने के बाद ये हमेशा फोकस से गुजरती है। ये ऐसे करके से बना लेना, ये फोकस से गुजरती है।
अब देखिए क्या बताए थे कि प्रतिबिंब एक बार में नहीं बनता, कम से कम 2 बार। तो देखिए सी ऐसा बिंदु है जिससे कोई किरण नहीं गुजरा हुआ है। तो क्या करेंगे, इसे यहाँ से इसे किरण को एक ऐसे कर खींचेंगे। अब देखिए ये दोनों इधर जा रही है, ये और ये इधर जा रही है। देखो ये दोनों लगता नहीं है कि कहीं भी मिलेगा। जो ऊपर में नहीं मिलेगा इसका क्या करेंगे, नीचे ये देखिए ऐसे करके आएगा, ऐसे सीधा करके बनाया स्केल के सहायता से। तो ऐसे ये दोनों किरण यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको आगे पीछे कर देंगे। तो वस्तु का नाम ए बी, प्रतिबिंब का नाम ए डैश बी डैश ऐसे करके दे देंगे। तो क्या होगा, ए डैश बी डैश। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थान क्या होगी। तो प्रतिबिंब की स्थान क्या होगी, तो प्रतिबिंब देखिए कहाँ बन रहा है, दर्पण से आगे बन रहा है या दर्पण से पीछे बन रहा है या अनंत पे बन रहा है। तो कहाँ बन रहा है, तो देखिए प्रतिबिंब ये जब बहुत दूर पे आकर के इधर कटेगी। दिखाने के लिए यहाँ पे हम काट दिया है, लेकिन स्केल के सहायता से बनाएंगे तो ये बहुत दूर पर कटेगी। तो क्या होगा इसके स्थान, अनंत पर, अनंत पर। उसके बाद प्रकृति देखिए क्या होगी, जब वास्तव में कट जाती है, इधर आकर के देखिए वास्तव में कहीं ना कहीं आके कट जाएगी। जब वास्तव में कट जाएगी तो वह हो जाएगी क्या, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक होगा। और वास्तविक में क्या कन्फर्म है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब देखिए प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है या बड़ा है, तो देखिए वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा। तो क्या लग रहा है, वस्तु से बड़ा है। तो क्या होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो ये था, जब वस्तु फोकस पर रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो अब इसे हम साफ करते हैं। इसी तरह आपको हम 3 नंबर का क्वेश्चन देते हैं। तो दोस्तों बोर्ड पर हम 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं, तो आप इसे बनाइए और देखिए कैसे होता है। तो यदि आप बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है कि जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। तो सबसे पहले कॉमन पॉइंट क्या है, तो सबसे पहले अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल में बाहरी भाग रचित रहता है, यहाँ पे मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पे पी होता है और यहाँ पे आप, और इसके बीच में सेंटर होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या, वक्रता केंद्र और फोकस। तो ये है वक्रता केंद्र और ये है फोकस। इसके बीच में वस्तु को रखेंगे। वस्तु ए बी हम रख दिया है, इसको क्या करेंगे, दर्पण से टकराएंगे। टकराने के बाद यह फोकस से गुजरेगी। तो ये गुजर गया। अब देखिए दोस्तों हम क्या बताया है कि प्रतिबिंब एक बार में नहीं बनता है, तो 2 बार में। अब देखिए किससे गुजारेंगे, तो देखिए ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ से कोई यानी रे ऑफ लाइट यानी किरण नहीं गुजरा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सी से नहीं गुजरा हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम एक लाइन अन्य वस्तु जो है वहाँ से ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके ये इधर चला जाएगा। स्केल के सहायता से बनाना पूरा सीधा बनेगा। तो देखिए ये यहाँ पे आकर के यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे कट गया। तो देखिए वास्तव में कट रहा है तो क्या होगा, जब वास्तव में कट रहा है तो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और देखिए इसकी प्रकृति स्थान क्या बनेगी, सबसे पहले इसकी स्थान देखिए, स्थान क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या, वक्रता केंद्र है इधर। तो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और इधर क्या, कोई अंत नहीं है तो अनंत होगा। वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच, अनंत के बीच बनेगी। और उसके बाद यदि प्रकृति पूछा जाए तो प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति देखिए वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक हो जाएगी। उसके वास्तविक है तो उल्टा होगा। अरे वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो कैसा लग रहा है देखने में, वस्तु से बड़ा। तो क्या होगा, वस्तु से बड़ा। उसी तरह देखिए ये हमारा क्वेश्चन, वक्रता केंद्र पर जब वस्तु हो तो सबसे पहले कॉमन पॉइंट बना लेंगे। ये है कॉमन पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, पी होता है, यहाँ पे एफ और यहाँ पे सी। क्वेश्चन देखिए क्या, वक्रता केंद्र पर, तो ये है वक्रता केंद्र, इस पर वस्तु को रखेंगे, ए बी रख दिया है, दर्पण से टकराएंगे। फिर टकराने के बाद क्या होता है, यह फोकस से गुजरती है। तो ये क्या हो गया, इस फोकस से गुजर गया है। अब देखिए क्वेश्चन यानी प्रतिबिंब कितना बार में, 2 बार में बनता है। तो क्या करेंगे, अब देखिए पी ऐसा पॉइंट है जहाँ से कोई किरण नहीं गुजरा है, तो पी से एक किरण गुजारेंगे। जितना एंगल के साथ आती है उतना ही एंगल के साथ वो ऐसे चली जाएगी। ये कौन हो जाएगा, आई, और ये आर हो जाएगा। अब देखिए प्रतिबिंब इसके सामने में ऐसे स्केल के सहायता से बनेगा, पूरा इसके सामने में बनेगा।
तो कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब स्थान क्या होगी, तो वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति देखिए क्या होगी, तो प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे जब वास्तव में मिल रहा है तो क्या होगा, वास्तविक होगा, और वास्तविक है तो क्या होगा, कन्फर्म है, उल्टा होगा। और प्रतिबिंब देखिए बड़ा है या छोटा है, तो देखिए वस्तु भी था वक्रता केंद्र पर ही, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, तो क्या होगा, बड़ा या छोटा या बराबर, तो बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये था मेरा 2 क्वेश्चन। इसी तरह और क्वेश्चन हम लेते हैं, तो आप इसे नोट कीजिए। तो इसी तरह देखिए, और हम बोर्ड पे 3 क्वेश्चन लिख चुके हैं, तो आप इसे बनाइए वीडियो को रोक करके। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, अनंत, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, कॉमन पॉइंट, अवतल दर्पण बनाएंगे। तो ये हो गया अवतल दर्पण, यहाँ पे P होता है और यहाँ पे F, इसके बीच में सेंटर। तो देखिए क्वेश्चन क्या, अनंत और वक्रता केंद्र, तो अनंत तो इधर ही होगा, सेंटर के बाद इधर क्या होगा, अनंत ही होगा, और वक्रता। हेलो, मोबाइल GB फुल हो जाने के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो सका। तो आप यदि समझ चुके हैं तो आप को स्क्रीन पे सभी क्वेश्चन का सलूशन दिख रहा है, आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी के साथ। बाय दोस्तों।